तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं हवेली के पास। और दोस्तों, हवेली के अंदर रहने का क्या सिस्टम रहता होगा, आप इमेजिन कीजिए कि जब वो हवेली के अंदर गुलजार माहौल रहता होगा, जो नन्हे नन्हे बच्चे यहाँ से आते जाते होंगे, आज तो खैर वो बड़े बड़े हो गए होंगे, तो सोचो इसको यूज़ करते होंगे, ये पिल्लर और ये बैठने का, ये देखिए, और ये देखिए ऊपर एक खूंटी भी लगा रखी है छोटी सी, इसका क्या पर्पज़ रहता होगा। और ये देखिए साथियों, ये है ज़बरदस्त दरवाजे, इन दरवाज़ों को तैयार करने में भी कितना समय लगता होगा। आज ये केवल और केवल खंडर के रूप में है, गाय भैंस बांधने के रूप में है। देखते हैं अंदर चल कर के। ये देखिए, इसका कुछ भी नहीं पता साथियों, ये कड़ी का बना हुआ है, कब गिर जाए क्या सिस्टम है। इस दरवाजे में भी कम से कम क्विंटलों वजन होगा इन दोनों दरवाजों में। आप देखिए, पीछे देखिए किस प्रकार से ये दरवाज़ा तैयार किया गया है। और यहाँ जैसे खूंटे नज़र आ रहे हैं हमें, तो आज तो यहाँ पर सिर्फ गाय भैंस बनती हैं, लेकिन उस ज़माने में जब लोग यहाँ रहते होंगे तो ये वो एरिया है जिसको हम फ्रंट बोलते हैं किसी भी घर का, ड्राइंग रूम कह लीजिए या फिर बैठक कह लीजिए। और यहाँ से फिर पीछे निकलता होगा उस हवेली के सारे कमरे जहाँ लोग सोते होंगे। तो चलिए चलते हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ आते जाते रहते हैं लोग, तो इसलिए हमें थोड़ा संकोच कम है, डर भी कम है, क्योंकि ये देखिए जिस प्रकार से उपले गोस्से यहाँ पड़े हुए हैं, बिटोड़े यहाँ पर हैं। तो अब इस हवेली को एज ए उसमें यूज़ किया जा रहा है, ठाण बोलते हैं इसको या फिर घेर बोलते हैं, यहाँ अलग अलग भाषाओं में कुछ कुछ लोग बोलते हैं। तो यहाँ कमरे रहते होंगे इस हवेली के, ये जो खाली जगह है यहाँ कमरे रहे होंगे। और देखिए ये है वो पुरानी हवेली। एक तो ये कमरा देख लीजिए आप, साफ दिखाई दे रहा है, उसमें कुछ रोशनदान आपको नज़र आ रहे हैं जो कुछ टूट गए हैं। वो अपनी कहानी अपने आप बयां कर रहे हैं कि अब इस पुरानी हवेली को जो कभी गुलजार रही होगी उसको टूटने फूटने के लिए छोड़ दिया गया है। अब देखिए, पहले के जो ज़माने के जो घर होते थे, उन घरों के अंदर ऊपर जो आजकल लेंटर लगाया जाता है, उस ज़माने में कड़ियाँ लगा करके निर्माण किया जाता था। चलो आपको नज़दीक से दिखाते हैं। और सबसे बड़ी बात, उस ज़माने में ईंट कौन सी प्रयोग होती थी, इन ईंटों का प्रयोग होता था, छोटी छोटी ईंटें। ये कब बनी होंगी, कितनी साल पुरानी होंगी, और इन ईंटों को रख रख के। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी चिनाई मिट्टी में है। ये देखिए आप, ये बड़ी अद्भुत चीज़ है। ये चूना है या चूना मिक्स है, मिट्टी के अंदर चूना मिक्स करके ईंटों को लगा लगा के दीवारें बनाई जाती थी। ये देखिए, जो आजकल सीमेंट के अंदर और क्रशर के अंदर बनाई जाती हैं, पहले ऐसे बनाई जाती थी। और ये चूना भी कितना मजबूत होगा कि आज भी ज्यों की त्यों, और कितनी मोटी मोटी। ये देखिए, ये है इसकी चौड़ाई, कम से कम ये 18 से 20 इंच की दीवार है। और ये कमरा रहा होगा कोई छोटा सा कमरा, इसके पीछे भी कुछ बना हुआ है। आप देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा तो पीछे भी छोटा सा गैलरी के रूप में कुछ बना हुआ है। और ये देखिए आप, यहाँ कभी लोग रहते होंगे, उनके चूल्हे जलते होंगे, खाना पकता होगा। और उस दौर के बारे में सोच के ही बड़े सवाल आते हैं दिमाग के अंदर कि कैसे क्या सिस्टम रहता है, लाइट की व्यवस्था कैसे रहती होगी, पानी की व्यवस्था कैसे रहती होगी। ये देखिए, चूने से छत बना रखी है और एज इट इज़ पड़ी है। आप ये देखिए, मतलब ये लिपाई उस टाइम की होगी। और ये देखिए, ये तो इन्होंने यहाँ पर भी कुंडी लगा रखी हैं। अब ये देखिए आप, ये छोटा सा एक रास्ता बना हुआ है, वो हो सकता है बड़ा कमरा हो, जहाँ लगभग पूरा परिवार बैठ कर के चर्चा करता होगा, खाना खाता होगा। ऐसा इस गांव के बुजुर्ग से अभी हमने पूछा, उन्होंने बताया कि वो छोड़कर जा चुके हैं यहाँ से, और कभी ना कभी कितने बड़े एरिया में ये बनी हुई है। और ये देखिए, ये आज भी अवशेष हैं, ये गिरी हुई दीवार हैं या नीचे का बचा हुआ हिस्सा है, अभी इस बारे में कुछ पता नहीं। ये तो डेफिनेटली कोई हिस्सा है, कुछ होगा ये, जब वहाँ से एंट्री होती होगी तो ये कुछ है जिसका अवशेष यहाँ पर पड़े हुए हैं। और ये देखिए साथियों, ये तो नई दीवार है। देखो आप, नई में और पुरानी में डिफरेंस देखो। ये नई ईंटें हैं जो आजकल की मोटी ईंटें होती हैं हमारी, और ये सीमेंट में लिपाई है। और ये है पुरानी दीवार। एक ही जगह पे आपको दोनों चीज़ें नज़र आ रही हैं। और ये देखिए, आज इसके अंदर ये बड़ी बड़ी काबुली कीकरें उग गई हैं। तो संस्कृति दोस्तों, जो हमारी संस्कृति था, हमारा कल्चर था, वो ये कल्चर हुआ करता था। यहाँ कुछ लोग कोई बातें लिख करके चले गए हैं, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। अब हम तो चले परदेश,
हम परदेसी हो गए। अच्छा एक चीज़ दोस्तों, ये बंद कर रखा है, हम भी नहीं चाहेंगे इसको खोलना। और ये देखिए उसी ज़माने का ये दरवाज़ा बना हुआ है। अच्छा एक चीज़ बताऊं दोस्तों, ये गांव में ये चीज़ बड़ी बनती थी, इसको आड़ा बोलते हैं, आड़ा। एक ये आड़ा है, एक वो आड़ा है। इनका पर्पज़ क्या होता था, जहाँ तक मुझे पता है कि उस समय बिजली व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, कोई इलेक्ट्रिसिटी का कोई मतलब नहीं था। उस समय इनके अंदर लालटेन रखी जाती थी, दिए रखे जाते थे पूरे उसको रोशनदान करने के लिए, रोशनी करने के लिए पूरे घरों में। ये हर जगह मिलेंगे, हर कमरे में ये आड़े मिलते हैं। और ये देखिए आज मकड़ी के जाल यहाँ पर लगे हुए हैं, और ये बच्चों ने कुछ कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए। और इसको क्या बोलते हैं, क्या आपको पता है ये क्या चीज़ है? ये लगाया जाता है ताकि यहाँ पर दूध की बाल्टी टांग दी जाए या कोई सामान टांग दिया जाए, उसको कोई बिल्ली या कुत्ता न छेड़े। और ये देखिए, ये मैं दिखाना चाहूँगा यार, कितनी मजबूत चीज़ें रही होंगी। आज इस हवेली के मालिक हमें नहीं पता कहाँ है, नदारद हैं, बस गए होंगे कहीं दूर, लेकिन उसको ये आज भी इतिहास के रूप में उन्होंने रखा हुआ है। मैं तो ये चाहूँगा कि अगर उन तक ये वीडियो पहुँच जाए तो इसके बारे में हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें और हमें बताएं कि इसका इतिहास क्या था, कितने समय में बन के तैयार हुई, किस किस ने बनवाई थी, उस समय कॉस्ट का, मटेरियल का कॉस्ट क्या रहता था। दरवाजे देख के बहुत इम्प्रेस हो रहे हैं हम तो। और ऊपर ये कड़ी वाली, और ये इसको बोलते हैं शहतीर, ये इतना बड़ा शहतीर लकड़ी का। तो उस समय लकड़ी का और चूने का और ईंटों का ही प्रयोग होता था। खैर अब हम चलते हैं बाहर। और सचमुच ये तो थोड़ा सा ठीक कर रखा है इन्होंने, आने जाने वालों ने, इसलिए खुल रहा है, बंद हो रहा है। अदरवाइज इसका वजन देख करके तो कमाल है साहब, कमाल है। चलिए ठीक है, एंड करते हैं इस वीडियो का, और फिर कभी किसी नए गांव में जाएंगे और वहाँ की नई विरासत आपको दिखाएंगे, संस्कृति से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए मैं मोहित कुमार लेता हूँ आपसे इजाज़त। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।